जय हिंद मेरे भाइयों, आप लोगों को नंबर सिस्टम के बेसिक टाइप में स्वागत है। हम लोग आज 5 पार्ट लेकर आए हुए हैं और यह बेसिक से चलेगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ दिया हुआ है कि 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष पर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, तो 67 प्लस 67 इक्वल टू 68 प्लस एक्स, कहेंगे हमें एक्स का मान निकालना है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 134 134 इक्वल टू 68 प्लस एक्स। अगर 68 को इधर लेते हैं तो 134 माइनस 68 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अगर इसको घटाते हैं तो हमारा 66 आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो शेषफल क्या होगा, 66 हमारा शेषफल होगा। ये किस में है, 6 में है। देखिए यहाँ 6 में दिया हुआ है, ठीक है। आइए हम लोग आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। दिया हुआ है 47 की घात 43 प्लस 43 की घात 43 तथा 47 की घात 47 प्लस 43 की घात 47 का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको इसमें से गुणनखंड बताना है कौन सा होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी इसका n से विषम हो तो वही संख्या ऐड होके उसका आंसर होता है, चाहे वही संख्या आंसर होता है। तो देखिए 47 है, यहाँ 43 है, तो यहाँ 47 प्लस 43 हो जाएगा। अगर ऐड करके दिया है तो ऐड करके लिखाएगा 90 हो जाएगा ही, नहीं ऐसा ही दिया हुआ है। अगर इसको 90 लिख देंगे तो 90, अगर ऑप्शन में 90 होगा तो 90 आ जाएगा, और नहीं तो 90 नहीं होगा। डायरेक्ट जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है 47 प्लस 47, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। समझे, यही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। खाली बेस एन विषम रहना चाहिए, पावर विषम रहना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ है कि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर 11 शेष पर बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर 9 शेष पर बचता है। तो देखिए, अगर सिंपल भाषा में हम इसको बनाए तो कोई भी चारों में से कोई भी संख्या है, इसमें अगर 11 से भाग देना, चारों में से कोई भी एक ऐसा संख्या है जो सही है। 13 से भाग देंगे तो शेषफल 9 बचेगा। अगर वही 17 से भाग देंगे शेषफल 11 शेषफल बचेगा। 13 से भाग देने का 17 से भाग देने पर 9 शेषफल बचेगा। चलिए हम लोग उठाते हैं एक संख्या, उठाते हैं बी नंबर उठाते हैं। देखिए, अगर 13 भाग 349 और 13 से भाग देंगे हम इसको, तो 13 13 13 13 दूना 26 हो रहा है, क्या लिख रहे हैं, 13 दूना 26। तो यहाँ देखिए, अगर इसमें एक चला गया तो कितना हो गया, 14 14 में 6 हो गया 8, इधर कट गया, इधर 9 आया, 9 आया ना। तो 13 छक 78, 13 5 तो 13 छक 78, तो 78 आया, यहाँ एक यहाँ एक। तो ये तो पहले के बारे में राइट आंसर आ गया कि इसका तो 11 आ रहा है। अब 17 का देखते हैं। 17 को अगर लगाते हैं 349 में, तो 17 के 17, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 दूना 34, ये दोनों कट गया, 9 आ गया। तो देखिए 17 का भी हमें 9 आ गया, तो इसका मतलब हमारा पहले बार में निकल गया है आंसर 349 है, ठीक है। नीचे में देखिए दिया हुआ है कि 17 पर के घात 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 17 लिखते हैं, 17 के घात 200 बट्टा में 18, तो यहाँ पे कितना है कमी है, 1 -1। अगर हम इसको बाहर में निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, है तो ई प्लस 200 ब्रैकेट बाहर में प्लस 200, एक का पावर 200 हो जाएगा 18। तो हमारा डायरेक्ट यहाँ से एक ही आंसर निकलवे करेगा प्लस में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन का माइनस में या प्लस में जाता है वो देखना रहता है, ठीक है। तो इसका प्लस में 1 आएगा डायरेक्ट।
तो चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि 49 की घात 15 - 1 निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगी। तो इस ऑप्शन दिया है, बोला है कि इनमें से कौन से विभक्त होगी। देखिए यहाँ पे अगर लिखते हैं तो 7 का स्क्वायर कितना है 49 है, तो 2 की घात होगा फिर से 15 माइनस 1 यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 पावर 30 - 1। अगर ये बाहर में आता है तो ये +8 + 1 हो जाएगा 30। अगर इसको हम डायरेक्ट लेते हैं तो ई हो जाएगा 8 मेरा आंसर। ई पावर भी नहीं लिखिएगा तो चलेगा, ये डायरेक्ट बाहर में निकलेगा, ऐड हो जाएगा, डायरेक्ट मेरा 8 आंसर निकल के आ जाएगा। 8 आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए दिया हुआ है एक संख्या को क्रमशः 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 2, 3, 4 शेष पर बचते हैं। तो संख्या कौन है। तो देखिए अगर हम लेते हैं यही ले लीजिए। तो पहला में अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए 4, 6, 4, 7, 6। अगर 4 से हम काटते हैं तो कितना शेष बचेगा। तो 4 एकम 4 है, 4 का 4, यहाँ पे ये 3 बच जाएगा 36, 4 नमा 36। तो इसमें तो कुछ नहीं, तो पूरा कट जाएगा, कोई शेष पर नहीं है, मतलब ये नहीं है, शेष पर हमारा 2 बचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 9 लेते हैं, 9, 5 और 4 भाग देते हैं 4 से। तो अगर हम भाग देंगे 4 से तो 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार में बचा 1 या 15, तो 4 तिहाई 12, 15 और 3 बचा 34 बचा। तो इसमें 2 बच रहा है, 34 बचा ना, तो यहाँ पे 4 × 32, 2 बच रहा है। तो अगर इसको हम लिखते हैं, सबसे छोटी नहीं ना है, नहीं, इसको अगर लिखते हैं, अगर हम देते हैं 5 से भाग, तो याद रखिएगा 5 से भागे नहीं लगेगा, 5 से उसी संख्या में भाग लगेगा। तो हमको शेष पर लेना ना, शेष पर बचाना ना, 0 और 5 उसी संख्या में, लेकिन हमको शेष पर इसका कितना चाहिए 5 का 3 चाहिए। तो यहाँ पे काटेंगे 5 का 5 एक बार में, यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ पे 4 बचेगा, 5 × 45 4 बचेगा। तो ये अभी संख्या 5 से नहीं विभाजित है। तो हम लेते हैं 214 को। अगर यहाँ से हम काटते हैं, यहाँ से काटते हैं तो ये 2 इतना के, अगर इतना में हम काटेंगे तो कितना 2, 5 × 20, 20 और 30, तभी भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे काट के देख लेते हैं, 4 से अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा 4 × 5 = 20, और 4 का है 4 × 5 = 20, ये हो गया 14, तो 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, तो इसका शेष 2 बचा। अगर इसको हम काटते हैं तो 5, ऐसा भी काटने में 5 से अगर 5 का 5 एक बार में, यहाँ कितना बचेगा 0, 5 × 2 = 50, इसका 3 बच रहा है। अगर 6 से काटते हैं तो 6 का 6, तो इधर 4 बच रहा है, एक बार में भाग दे रहे हैं, तो हमारा 200 राइट आंसर है। 214 हमारा राइट आंसर है। देखिए भाग कैसे देना है, तो हम यहाँ पे ई बराबर से नहीं भाग देते हैं, 238 ये संख्या निकल रहा है, ये संख्या जैसे कि 4 से हम भाग दिए, 4 से भाग दिए तो कितना बार में कटा है 238 बार में कटा है। तो 238 में 5 से भाग देना है। अगर यहाँ 4 से भाग दिए तो 53 बार में कटा है, तो 53 में 5 से भाग देंगे, 5 से भाग दिए तो 10 बार में कटा है, तो 10 में 6 से भाग देंगे। तब शेष पर देखिए हमारा इसमें 4 आया, इसमें 3 आया, इसमें 2 आया, जो कि इसको प्रूफ कर रहा है, इसीलिए हमारा 214 आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्या जो 132 से पूर्णतः विभाजित है। तो ध्यान दीजिए कि 132 से हमको भाग देना है,
132 से भाग देना। तो एक बात ये याद रखिए कि जब भी 132 से भाग देना रहे, चाहे कोई भी बड़ा संख्या से भाग देना रहे हैं, तो जैसे कि हमें 132 से भाग देना है तो उसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे कि ये किसका एलसीएम है? 3 का है, 4 का है और 11 का है। ये तीनों को गुना करेंगे तो हमारा 132 आ जाएगा। अब देखिए पैटर्न क्या कर रहा है, 3 से वही संख्या कटेगा जो कि उसका योग 9 होगा, चाहे 3 से कटने वाला होगा। जोड़ने को 3 से विभाजित हो रहा है तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 264 लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, 3 3 2 और 4 6 6 6 6 12, तो 12 आ गया। 12 आ गया तो इसका मतलब 12 आ गया तो 3 से विभाजित है। 12 आ गया तो 3 से विभाजित है। 4 से अगर काटेंगे तो 4 से 2 संख्या कटना चाहिए, तो 4 का 4, इधर 2 बचा 24, तो 4 से विभाजित है। अब हमको खाली 11 से चाहिए, तो 11 से अगर हम काटते हैं तो 11 से काटने का नियम क्या कहता है कि ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे 3 अच्छे, तो ऊपर में भी 6 नीचे में भी 6, तो मतलब कि 11 से भी विभाजित है, तो हमारा एक और निकल गया। अब दूसरा हम देखते हैं वही नियम। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 3 3 9 हो जाए, 3 6 9 हो जाएगा, 9 18 हो जाए तो 3 से कट जाएगा। अगर दो संख्या का अगर वो करते हैं तो 16, इधर 16 बजे तो ये कट रहा है। 4 से भी 11 से अगर हम करते हैं तो 11 से अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, 9/9, तो यह भी हमारा कटेगा। तो यह भी हमारा कटेगा 11 से, तो ये दूसरा हो गया। ये पहला ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया। चलिए हम लोग तीसरा पर चलते हैं। 62 462, तो 462 देखिए अगर हम 3 से काटते हैं 462 में तो 3 से तो कट जाएगा, क्या से 12 हो रहा है योग। 4 से 2 संख्या काटते हैं तो ये नहीं कटेगा, क्या कि 4 से अगर काटते हैं 4 का 4 2 22, तो ये नहीं कटेगा। 4 से अगर 2 संख्या काटते हैं तो 4 का 4, इसमें 2 है 22 तो कटता नहीं है 4 से। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये रॉन्ग है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो 7 9 2, 7 9 2 को अगर हम काटते हैं 3 से तो देखिए 7 2 9 और 9 9 18, तो 3 से तो कट जाएगा। अब 4 से हम लोग देखते हैं तो 4 दूना 8, 1 बचा 12, 4 से भी कट जाएगा। अब 11 से देखते हैं तो देखिए 9 9 11। एक बात हम आपको क्लियर कर देते हैं, हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं 11 वाला में काटने के लिए। देखिए जब भी दो संख्या चाहे 4 संख्या चाहे 8 संख्या हो, ये संख्या दिया हुआ 11 का हम नियम क्या कहता है, किसे एक अंक छोड़ के ई में जाएगा, यहाँ छोड़ देगा। अगर आगे होगा कोई संख्या, जैसे यहाँ 8 है और उसके बाद 7 है, तो ई एक अंक छोड़ के फिर से यहाँ आ जाएगा। तो ई ऊपर वाला कितना हो गया, 6 6 12, 12 7 19 हो गया। अब नीचे वाला देखिए, नीचे वाला अगर करते हैं तो 8 6 8 6 कितना हो जाएगा है, तो 8 6 हो जाएगा आपको कहने से 14। तो ये ऐसे जा रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। ये आंसर 11 से नहीं कटने वाला, ऐसे बनता है। तो एक अंक छोड़ के दूसरा का अंक पे अटैक किया जाता है, ऊपर में लिखाता है। निचल का के एक अंक छोड़ के अटैक किया जाता है, नीचे में लिखाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारा तो ई आ गया। अब 968 को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम योग करते हैं तो 9 हो गया, इधर कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 6 23 हो जा रहा है। 14 24 और 3 23 हो जा रहा है, ये तो कटवे नहीं करेगा, ये गलत है। अब आते हैं 2178 पर। 2178 पर देखिए 3 से कटने वाला है, योग करिए 3 का, योग में आ रहा है 3 से विभाजित होगा 3 3 10 18, 18 3 से कटेगा, कोई दो राय नहीं है। अब 4 से हम काट करके देखते हैं, 4 का 4 4 ये हो गया, ये कितना यहाँ कितना 3 बचा 38, जो कि 36 आता तो कट जाता है, ये 2 4 से नहीं कटेगा, तो ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 5184 है क्या। तो अगर हम यहाँ पे 3 से काटते हैं, क्या बोल रहा है 3 से काटने, तो यहाँ पे 5 हो गया, 6 हो गया, 6 4 10 18 हो गया, 3 से कटेगा। अब 4 से काटते हैं, 4 से भी कटेगा। अब देखिए अब 4 से भी कट रहा है, 3 से भी कटा, अब सिर्फ 11 बचा है। तो अब गैप में चलेगा 13
5 नहीं कटेगा, 13 5 आ रहा है, नहीं कटेगा, बराबर होना चाहिए ऊपर नीचे, तभी 11 से कटेगा। अब चलिए हम लोग इतना आ गए, अंतिम है। तो यहाँ पे देखिए 6 6 6 18 कट गया, 4 से भी कट गया, 4 से 2 अंक काटना है, 4 नंबर 36 कट गया। अब 11 डायरेक्ट हम लेते हैं, 11 से भी कटेगा, देखिए 9 9 हो गया हमारा, कितना 4 को कटा है, कितना है 1 2 3 और 4, मतलब कि तीनों से हमारा 4 से कटा है, मतलब 32 से हमारा कितना कटेगा, 4 हमारा 4 को अंक कटेगा, 4 को अंक दिया हुआ, 4 को 1 2 3 और यह 4, ये चारों कटेगा, लेकिन ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, ई नहीं कटेगा, ठीक है। तो ध्यान से ये क्वेश्चन बनाइएगा, अक्सर एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे आइए, हम लोग 36 पे चलते हैं। तो दिया हुआ है 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग जब भी कोई संख्या बड़ा संख्या लेते हैं तो उसका एक नियम कानून होता है, लेकिन 6 बहुत छोटा संख्या, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग किए हैं, वीडियो का क्वेश्चन में किए हैं कि 132 था, उसको हम एलसीएम में तोड़े हैं, किसका एलसीएम। तो बड़ा संख्या मिले ना, तो पहले उसका एलसीएम में तोड़िए आप। जैसे कि मान लीजिए 24 दिया हुआ है, आपको 24 से भाग देना है, तो ऐसे वर्ड में 2 वर्ड में तोड़िए कि पहाड़ा में अगर गुना करे तो 24 आ जाए। जैसे कि एक पहाड़ टेबल में नहीं है, लेकिन अलग अलग, जैसे कि 4 चौका 24 होता है ना, तो 2 के टेबल में एक के बार में आ रहा है, नहीं, दोनों अलग अलग हो, तो हो जाएगा कितना, 24 का क्या होगा, तो 8 से 8 3 24, 3 भी नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा है, दोनों अलग अलग है। तो ये वैसे ही अगर हम यहाँ पे करते हैं 6 से, अगर आप 6 से भाग कर सकते हैं, लेकिन हम अगर तोड़ते हैं तो 3 और 2 में तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर 139 हम लेते हैं, 139 हम लेते हैं, तो कितना, 3 से तो कट जाएगा, कटेगा 3 से, तो 3 से कितना होगा, 9 और 3 15, 15 कट जाएगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटवे नहीं कर, फर्स्ट वाला अंक नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 150 तो देखिए ये 2 से भी कट जाएगा, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, कटेगा। तो 2 से तो ये कट जाएगा, देखिए 2 से हम काटते हैं तो पहला 0 है तो कट जाएगा, 3 से अगर काटते हैं तो दोनों का ऐड करेंगे तो 6 होगा, 3 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 150 है, एकदम इजी तरीके से, कोई टेंशन नहीं, 150 है हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। एग्जाम में अधिकतर तक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, जातीय मान, स्थानीय मान, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है। बड़ा क्वेश्चन तो बन जाता है, लेकिन स्मॉल बड़ा क्वेश्चन ऐसा होता है जो देखने में छोटा होता है, हर एक चीज उसका हल्का होता है, लेकिन ध्यान में नहीं रहने के कारण वो क्वेश्चन नहीं बनता है। इसी कारण नहीं बनता है कि रिवाइज नहीं होता है, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं जाता है, सोचता है कि क्वेश्चन कौन पूछेगा, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। तो यही कारण है कि क्वेश्चन छूट जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए दिया हो प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो योग पर यहाँ पे दिया हुआ है 1045 है, 1280 है, यहाँ पे दिया 2070 और 2140, 2140 दिया हुआ है ना, तो 2140 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, तो देखिए ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि 45 का, इसका n इंटू फॉर्मूला बोलता है n इंटू n प्लस 1/2, समझे, n प्लस 1/2। तो देखिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है तो सिंपल बात में 45 गुने 1 बढ़ा दीजिए 46/2, 5 खत्म, इससे काटेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23 से काटेंगे, 23 से अगर गुना होगा तो यहाँ पे आ गया 5 5 3 15, 5 10,
अच्छा 5×10 तो 100, 5×10, 15, 5×10 20, 205 तो इतना आ गया 3, तो लेके आ गया 1035। 1035 इसका आंसर आ गया, समझे, 1035 इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन में बोला 1 से 31 के बीच की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो याद रखिए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 से शुरू हो रहा है 31 के बीच में, मतलब 31 के पीछे है, तो मतलब 30 है, तो हमको के का मान पहले निकालना चाहिए। तो के का मान निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, तो 30 × 2 करेंगे, तो 2 करेंगे तो हमारा के का मान कितना निकल जाएगा, 15 हमारा के का मान निकल जाएगा है। अब देखिए हमको फॉर्मूला पर डालना है, डायरेक्ट 15 इंटू कितना, 15 × 16/2, 15 × 16/2, ठीक है। सॉरी 16/2 नहीं होगा, डायरेक्ट 16 होगा। तो ये बाहर ही डायरेक्ट लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 90 हाथ में 9, 15 15 15 9 19, 15 9 23, 23 ना होगा 4, इधर भी 5 आ गया तो उधर भी कितना बचा, 4 ही ना बचा, 240, 24 होगा। तो हमारा आंसर 240 है। देखिए पहले के का मान निकाल लीजिए, उसके बाद 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, सिंपल सा, अगर किसी बीच का संख्या निकालना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये है क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको बताना है कि इतना का इनवा पद क्या होगा, ये बीच में खाली दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए दिया हुआ 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डैश 100 इजकल टू क्या है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको इनवा पद निकालने के लिए कहे, कैसा हो भी, तो आपको क्या करना है इसमें कि देखिए एगो ऐसा फॉर्मूला है कि इसे तुरंत निकल जाएगा, जैसे कि ये है फर्स्ट पद और लास्ट पद। तो पहला संख्या अंतिम संख्या अगर बराबर स्क्वायर बराबर में हो, जैसे कि ई हो गया दुगना में हो, जैसे 51 है, ये 100 है, तो एक हो जाते हैं, एक कम एक हो जाते हो, तो इससे कोई नहीं होता है कि काम करिए कि इसको 100 ले लीजिए, 100/4, खाली ऐसा क्या क्वेश्चन पर ये नियम लागू होगा, 100/4 है। तो उसके बाद होगा कितना, बटा आगे ब्रैकेट में होगा 51 प्लस 100, फर्स्ट इंटू लास्ट नियम। तो यहाँ पे ऐसा के क्वेश्चन भी लागू होगा, नहीं तो ऐसे आप निकालिएगा। अगर आपको निकालना है तो पहले ये दोनों का घटाना होगा, +1 करना होगा। तो फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या +1, तो +1 करिएगा। अगर 100 में से माइनस करिएगा +1 माइनस 51, तो ये आ जाएगा 50, ये नियम कहता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले, ऐसा क्वेश्चन इस पैटर्न में अधिया वाला, तो आपको इस नियम पर, तो 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 25, 25 चौका 100, 25 चौका 100। अगर इसको हम लिखते हैं 25, अगर इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना में 151, 151 होना जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर गुना करते हैं तो 25 का 25 आ गया 5, बचा हाथ में 2, 25 चौका 25 × 5 = 125 2
कितना हो जाएगा 127। 127 मतलब 12 बचा, 25 से कम 25, तो 25 से कम 25 है, तो अगर 12 को जोड़ेंगे 25 में तो कितना आ जाएगा, तो 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 37। 37 हमारा आंसर है। आपको आंसर हम नहीं लिखे, आंसर आपको हम लिख के बता दें 25 25 25 ए बी सी और डी 25 25। दूसरा में है 29 75 29 75। तीसरा में है 32 23 32 23। चौथा में है 37 75 37 75। देखिए इनमें से कौन बड़ा संख्या मिल रहा है 37 75। देखिए डी में आपको दिया हुआ है 37 75। आज यह नंबर सिस्टम का बेसिक पूरा खत्म हो गया है। पूरा बेसिक हम करवा दिए नंबर सिस्टम के एक एक पॉइंट जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 से 18 से लेके 25 तक 24 तक आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि हम यह किताब से करवाए हैं, यूथ के किताब से। देखिए जो यूथ का है ये है 23,055 23,055 इसमें क्वेश्चन है। ये 2026 तक के है, 2026 से 25 के लेके 25 तक का पूरा क्वेश्चन है। 25 तक के जितना क्वेश्चन आया है ना पूरा इसमें है दिया हुआ। ठीक है, तो ये आपका आज नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो गया। आगे हम दूसरा चैप्टर करेंगे।